दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 और द टेलीग्राफ में प्रकाशित लेख ऑन ऑल फोर्स द प्रेस फ्रीडम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। प्रेस की आज़ादी, लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल। हाल ही में पेरिस स्थित गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली इस संस्था ने भारत में प्रेस की आज़ादी पर चिंता जाहिर की है। दरअसल पिछले कई सालों से भारत को रैंकिंग में नुकसान हो रहा है। 180 देशों और क्षेत्रों के सूचकांक में भारत को 142वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि 2019 में भारत 140वें पायदान पर था। 2014 में 140वें पायदान पर होने के बाद 2015 और 2016 में भारत की रैंकिंग जरूर सुधरी, लेकिन 2017 से भारत की रैंकिंग में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार कमजोर होता दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मीडिया का लगातार कमजोर होना कितना दुरुस्त है। सवाल है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगा तो हमारा लोकतंत्र सफल कैसे हो सकेगा। न केवल लोकतंत्र बल्कि समाज के प्रति भी प्रेस की अपनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में उसके कमजोर होने से सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया भी बाधित होगी। यह जानना समझना भी जरूरी है कि मीडिया को कमजोर करने वाली ताकतें कौन सी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया की गिरती स्थिति के लिए खुद मीडिया ही जिम्मेदार है। वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया के कमजोर होने से राष्ट्र निर्माण का सपना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है और यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल है कि क्या देश में संवैधानिक नैतिकता की जड़ें कमजोर हो गई हैं या फिर प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव है। आइए कुछ ऐसे ही पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट की मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का दस्तावेजीकरण करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से ही सालाना यह सूचकांक जारी कर रही है। इसका मकसद दुनिया के विभिन्न देशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी का पता लगाना और मीडिया को सचेत करना है। दरअसल प्रेस की आज़ादी को बताने के लिए इसे कई मापदंडों पर परखा जाता है। यह सूचकांक बहुलवाद का स्तर, मीडिया की आज़ादी, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे और पारदर्शिता के साथ साथ समाचार और सूचना के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। पिछले कई सालों की तरह नॉर्वे एक बार फिर से इस सूचकांक में पहले पायदान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। रैंकिंग में आखिरी यानी 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया को रखा गया है। पिछले साल के बरक्स उत्तर कोरिया को एक पायदान का नुकसान हुआ है। इस रैंकिंग में फिनलैंड को दूसरे, डेनमार्क को तीसरे, स्वीडन को चौथे, नीदरलैंड को 5वें स्थान पर जगह मिली है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 67वां, नेपाल को 112वां, अफगानिस्तान को 122वां, म्यांमार को 139वां, पाकिस्तान को 145वां, बांग्लादेश को 151वां और चीन को 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में 8% देश ऐसे हैं जहां प्रेस की स्थिति अच्छी है। गौरतलब है कि पिछले साल भी यह आंकड़ा 8% ही था। इसी तरह 35% देशों को समस्याग्रस्त स्थिति वाली कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 26% देशों में स्थिति को कठिन बताया गया है। 13% देशों में प्रेस की स्थिति को बेहद गंभीर बताया गया है और इस मामले में पिछले साल के मुकाबले 2% का इजाफा हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि भारत को 2 स्थानों के नुकसान के साथ 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस साल भारत का स्कोर 45.33 था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत में 6 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या दर्ज नहीं हुई है और इस तरह देश की मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट इस बात का भी जिक्र करती है कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार देश में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ। यहाँ पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और साथ ही आपराधिक समूहों व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विद्रोह भड़काने का काम किया गया।
अब सवाल है कि प्रेस की आज़ादी क्यों ज़रूरी है। प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता। लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने में प्रेस की बड़ी भूमिका होती है। हालांकि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों ही अंगों पर नजर रखती है और समय समय पर नागरिकों को सचेत करती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेस इन तीनों ही अंगों को जोड़ने का काम करती है। प्रेस की आज़ादी का ही नतीजा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मजबूती के साथ जनता की भावना को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है और एक लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आज़ादी एक बुनियादी ज़रूरत है। यह जनता को जागरूक, शिक्षित और प्रगतिवादी बनाता है। इससे हमारा समाज तो बेहतर होता ही है, साथ ही लोकतंत्र में एक बेहतर जनमत भी तैयार होता है। इसी से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रेस के जरिए देश दुनिया में घटित होने वाली गतिविधियों से लोग अवगत होते हैं। इससे व्यक्ति के अंदर तरह तरह के विचार विकसित होते हैं। प्रेस सरकार और नागरिकों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मीडिया नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के संदर्भ में सूचित करता है और सभी स्तरों पर सरकार के कार्यों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रेस की आज़ादी में आ रही कमी के मूल कारण क्या हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक वैश्विक स्तर पर पत्रकारों की हत्या या उन्हें कैद में कर लेने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। न केवल इस साल बल्कि पिछले कई संस्करणों में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पत्रकारों के साथ बढ़ रही शत्रुता और घृणा के कारण मीडिया जगत में बढ़ते संकट की तरफ इशारा किया है। रिपोर्ट ने कुछ देशों में पत्रकारों के बीच एक अभूतपूर्व भय को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया के बड़े राजनेता और उनके करीबी पत्रकारों के साथ खुलेआम घृणा कर रहे हैं। रिपोर्ट ने भारत में भी पत्रकारों की स्थिति पर चिंता जताई है। अधिकारियों की आलोचना करने पर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के प्रयोग पर रिपोर्ट ने चिंता जताई है। जाहिर है प्रेस को अनुकूल वातावरण मुहैया करा पाने में हमारी सरकारें भी नाकाम हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पत्रकारों की हत्या की वजह उनकी पेशेवर रिपोर्टिंग है। ऐसे में पत्रकारों में डर का माहौल होने से उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। इससे जहां खोजी पत्रकारिता की भावना खत्म होती है, वहीं डर के वातावरण के कारण सच को छुपाने का प्रयास भी किया जाता है। लिहाजा मुख्य धारा की मीडिया में स्वयं ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वजह चाहे जो भी हों, लेकिन हाल के दिनों में मीडिया पर ईमानदारी से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसे ज़रूरी मुद्दों की बजाय गैर ज़रूरी मुद्दों पर बात करने की मीडिया की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। मीडिया पर जन सरोकार के मुद्दों को प्रकाश में लाने के बजाय सरकार का पक्ष लेने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसलिए संभव है कि सरकारी तंत्र के दबाव में होने की वजह से मीडिया का यह स्वरूप सामने आ रहा हो। प्रेस से संबंधित बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों की रिपोर्टिंग करने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है, उन्हें पत्रकारों को मुहैया न कराया जाना एक बड़ी समस्या है। रिपोर्ट का मानना है कि डिजिटल परिवर्तन ने कई देशों में मीडिया को अपने घुटनों पर ला दिया है। अखबारों की गिरती बिक्री, विज्ञापन राजस्व में गिरावट, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और उत्पादन व वितरण लागत में वृद्धि ने समाचार संगठनों को पत्रकारों के पुनर्गठन के लिए मजबूर किया है। गार्जियन, टाइम्स और इंडिपेंडेंट जैसे अखबार 2 पाउंड यानी लगभग 180 रुपये में बिकते हैं, लेकिन भारत में पाठक अखबार के लिए बहुत अधिक कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि एक अखबार को तैयार करने में 20 से 25 रुपये की लागत आती है। दुनिया में शायद यह एकमात्र उत्पाद है जो अपनी लागत से कहीं कम मूल्य पर बिकता है। लिहाजा यह कोई दबी छुपी बात नहीं कि अखबार को चलाना अब बड़ी पूंजी का खेल हो गया है। यही कारण है कि रिपोर्ट ने पिछले 1 दशक में पत्रकारों की नौकरी के चले जाने की तरफ इशारा किया है। वास्तव में इन आर्थिक समस्याओं के अपने सामाजिक परिणाम हैं और दुनिया भर के मीडिया की संपादकीय स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले अखबार सरकारी दबाव का विरोध करने में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं होते।
यही कारण है कि ज़्यादातर मीडिया हाउसेस की कमान अब उद्योगपतियों के हाथों में चले जाने से सच्ची पत्रकारिता के बजाय अधिक से अधिक मुनाफा कमाना प्रेस की प्राथमिकता हो गई है। और यह लोकतंत्र की विडंबना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज पूंजीपतियों का हिमायती बनता दिख रहा है। फिर सवाल है कि प्रेस की आज़ादी के लिए हमारी क्या तैयारियां हों। हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी में प्रेस की अहम भूमिका थी। प्रेस के प्रयासों से ही देश भर में जागरूकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक माहौल तैयार हो सका। प्रेस ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज़ बुलंद की और यह सब कुछ बिना किसी भय और लालच के किया गया। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि का नाम हम बहुत सम्मान से लेते हैं। इन लोगों ने अपनी लेखनी के जरिए देशवासियों में आज़ादी के आंदोलन का जज्बा जगाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेस ने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ को मुखर न किया होता तो आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए हमें शायद और इंतज़ार करना पड़ता। जाहिर है शासन व्यवस्था को आईना दिखाने और नागरिकों को सचेत करने में प्रेस की भूमिका अहम है और मौजूदा वक्त में भी इससे यही उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसमें सरकार को भी कुछ पहल करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार मीडिया कर्मियों के कामकाज की दशा को बेहतर करने का प्रयास कर सकती है। उन्हें सेवा की सुरक्षा देना मीडिया की आज़ादी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। 1955 में मीडिया कर्मियों की दशा सुधारने के मकसद से द वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट लाया गया था, लेकिन इसके बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में मीडिया कर्मियों को कार्य की सुरक्षा अभी तक नहीं मिल सकी है। लिहाजा इन परिस्थितियों में हम सच्ची पत्रकारिता की उम्मीद नहीं कर सकते। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी मीडिया कर्मियों की इस समस्या की तरफ इशारा किया है। दूसरी तरफ मीडिया हाउसेस के मालिकों को राजनीतिक सुख भोगने की लालसा त्यागने की ज़रूरत है। वर्तमान में कई संपादक या मीडिया हाउस के मालिक संसद सदस्य बने हुए हैं। जाहिर है पत्रकारिता और सियासत के घालमेल से सियासी दलों को मीडिया को नियंत्रित करने का मौका मिल जाता है। हमें समझना होगा कि मीडिया और सत्ता का यह अवैध गठजोड़ लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमज़ोर कर रहा है। यह भी समझने की ज़रूरत है कि एक आज़ाद प्रेस के जरिए ही जनता तक सच को पहुंचाया जा सकता है, तभी सही और संतुलित जनमत तैयार हो सकेगा। अन्यथा मीडिया और सत्ता के गठजोड़ से हमेशा सत्ता के पक्ष में ही जनमत बनने की आशंका बनी रहेगी। प्रेस की आज़ादी अगर इसी तरह सवालों के घेरे में रही तो पारदर्शिता के साथ मीडिया अपना काम नहीं कर सकेगा। अगर प्रेस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा तो सामाजिक सरोकार के मुद्दे कौन उठाएगा। इसलिए सरकार और मीडिया के बीच एक दीवार होनी चाहिए ताकि सरकार मीडिया के कामों में दखल न दे सके। बहरहाल लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है ताकि भारत का लोकतंत्र हर मायने में एक कामयाब लोकतंत्र की छवि हासिल कर सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, प्रेस की आज़ादी में आ रही कमी के मूल कारण क्या हैं? मौजूदा वक्त में प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? विवेचना कीजिए।